अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो हम आए हैं शादी में। तो चलिए फिर देखते हैं डेकोरेशन कैसी कैसी कर रखी है। हमने तो शादी में खूब इंजॉय किया। ये मेरी बड़ी अम्मी की लड़कियां हैं दोनों। ये मेरी अम्मी है और ये ग्रीन सूट वाली है जो मेरी बड़ी अम्मी है। डेकोरेशन कितनी प्यारी है ना। सिंपल डेकोरेशन सबसे अच्छी लगती है मुझे। तो किस किस को अच्छी लगती है बताना। तो हम तो घर के और ये जो अंकल है इनकी लड़की की शादी है। बहुत खूबसूरत लड़की है इनकी, बहुत प्यारी। जिस किसी को भी सिंपल डेकोरेशन अच्छी लगती है वो बताना जरूर। और ये हूँ मैं, बताओ कैसी लग रही हूँ मैं। अब मैं मेरे पीहर आई हुई थी तो पता चला कि भाई अंकल की लड़की की शादी है। तो फिर मैंने सोचा चलो इस बहाने से मिलना जुलना हो जाएगा। और ये है मेरा तैमूर, कबीर कबीर खान। इसलिए मैं कपड़े वपड़े भी नहीं लेके आई थी हेवी, तो मुझे पता नहीं था ना। क्योंकि मैं अलवर से फिर डायरेक्ट यहीं आ गई थी सीधे मेरी सिस्टर के साथ। तो ये शादी जब वो होते हैं ना धबाई गुज्जर, ये शादी उनके है। जैसे वो राजपूत ठाकुर होते हैं ना, उनका पहनावा और इनका पहनावा सेम है। तो इनको देख के कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये मतलब गुज्जर है क्या। ऐसे लगता है जैसे ये भी राजपूत ही है। और इनके सोना तो इतना डालते हैं, बहुत हद से ज़्यादा। सॉरी मैं उनका वीडियो बना नहीं पाई। मेरी अम्मी गई थी अंदर कमरे में देखने के लिए। तो बता रही थी अम्मी मतलब 10 तोले की, तो क्या पता वो क्या बोलते हैं, मेल माल क्या बोलते हैं इनके, जो भी मुझे पता नहीं है वो थी। और अंगूठी वंगूठी सोने की, चेन वेन, बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब काफ़ी चीज़ें थी। हम सब तो इधर ही आके बैठ गए थे। और ये हमारी मोहल्ले की लड़कियां हैं सारी। मैं इनको देख देख के अचंभा कर रही थी कि ये मतलब इतनी छोटी छोटी सी थी। जैसे मेरे तैमूर है ना, तैमूर की जितनी जितनी लड़कियां हैं जो आज इतनी बड़ी बड़ी लग रही है। मतलब मेरे को इतना अचंभा हो रहा है कि अपन को मतलब शादी हुए इतना टाइम हो गया कि बच्चे भी इतने बड़े बड़े हो गए। तो हम फिर सब जने चल गए थे। तो फिर हम सब भी फिर अंदर आ गए थे टेंट के अंदर, जहाँ पे मतलब खाना वाना और स्टेज लग रहा था। तो फिर सबने बोला भाई चलो तो फिर खाना खा लेते हैं पहले। तो हमें शर्म आ रही थी कि भाई प्लेट कौन लेके आएगा, प्लेट कौन लेके आएगा। फिर हम थोड़ी देर तो खड़े रहे। ये मेरी सिस्टर है छोटी वाली। फिर खाला लेके आ गए। तो फिर मैंने खाला को थैंक यू बोला, भाई थैंक यू खाला। मतलब मेरी खाला भी लगती है ये और बड़ी अम्मी भी है। और खाना तो लाजवाब बना हुआ था। किसके मुंह में पानी आया कमेंट करके जरूर बताना। हमने खाना मतलब खाया तो एक साथ ही ले लिया कि भाई बार बार कौन जाएगा भीड़ भक्कड़ में खाना लाने के लिए। क्योंकि फिर मेरे पास बच्चे भी थे, इसलिए फिर थोड़ा सा ऐसा लग रहा था। इसलिए हम तो एक साथ ही डलवा के ले आए थे खाना। फिर थोड़ी देर बैठे रहे। फिर फिर हमें पता चला कि भाई पताशी है वो, मतलब पानी पूरी वाला भी है। तो क्यों नहीं फिर हम पानी पूरी क्यों नहीं खाएंगे भाई। लड़कियों की तो पहली पसंद पानी पूरी होती ही होती है ना। किस किस की है।
होती है ना सबकी। हाँ, तो फिर सबने हमने पानी पूरी खाई, मैंने तो बहुत सारी खाई थी। फिर हमने डोसा खाया। फिर हम खा पी कर इधर आ गए बैठने के लिए, क्योंकि सब इधर ही बैठे थे कुर्सियों के ऊपर, तो हम भी सोचे चलो हम भी बैठ जाते हैं। और उधर पास में ही एक स्कूल है, उसके अंदर बारात उतरी थी, मतलब बारातियों को वहाँ ठहराया था, तो वो डीजे से बारात लेके आ रहे थे, तो उनका भी वीडियो नहीं बना पाई मैं। ये जो पटाखे ऊपर फूट रहे हैं ना, बम बड़े बड़े, ये वही फोड़ रहे हैं बाराती। और मेरा बेटा मतलब सो गया था थोड़ी देर, तो फिर जग गया। फिर ये जो पटाखे देख रहा था ना, इन मतलब पटाखों की आवाज़ में है ना, फिर ये उठ गया, फिर उन पटाखों को देख रहा था। देख लो दुल्हन कितनी प्यारी है ना माशाल्लाह। वंशी का नाम है इसका, बहुत प्यारी दुल्हन है माशाल्लाह। जब ये मतलब इनके कोई रस्म होती है कि अब तक क्या मतलब दूल्हा गेट में खड़ा है, इनके दरवाजे पे खड़ा है, तो इस टाइम ये दुल्हन आई है, फिर क्या पता क्या कुछ करके जाती है, मतलब मैंने देखा नहीं इतना। फिर इस टाइम इसके पापा भी जस्ट सामने खड़े थे इधर, तो मैंने इसके पापा को देखा। अंकल मतलब ऐसे हो गए थे रोने जैसे, मतलब रोने वाले ही थे, कोई अगर कुछ बोलता ना उनको तो रोने लग जाते बस वो तो। ये दूल्हे की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे स्टेज पे। दूल्हा नेवी में है। जो मेरे चैनल पे पहली बार है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ये मेरी जो खाला बड़ी अम्मी है ना, उनकी लड़की, छोटी वाली सिस्टर है वो, मेरी अम्मी के पास बैठी थी जो भी। ये हमारे मोहल्ले की लड़कियां बैठी पीछे वो उधर। अब दुल्हन की एंट्री होने वाली है। काफ़ी टाइम हो गया था रात को, फिर क्या खेत के अंदर ही इन्होंने टेंट लगाया था, क्योंकि खेत में ही रहते हैं ना इसलिए, तो वहाँ पे मतलब पानी वानी डलता रहता है ना, कुआं रहता है ना, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ठंड थी। और हम कुछ लेके भी नहीं आए थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमें इतना टाइम हो जाएगा, इसलिए हमें ठंड लगने लगी। चलो हमें तो चलो ठीक है, लेकिन बच्चे थे ना छोटे छोटे साथ में, तो इनकी वजह से थोड़ा वो हो रहा था। फिर हम सोचे चलो वरमाला डालने के बाद चल जाएंगे घर पे। फिर हमने सोचा चलो इनकी एंट्री हो गई है, अब स्टेज पे बैठ जाएं, फिर थोड़ी देर में चल जाएंगे। दुल्हन की एंट्री हो रही है। दुल्हन को कह रहे हैं भाई हंस के आओ, थोड़ा मुस्कुराहट चेहरे पे होनी चाहिए। तो वो हंसती हंसती जा रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे एक गुड़िया है छोटी सी, मोम की गुड़िया होती है ना।
स्टेज पे मतलब चढ़ा रहे हैं दुल्हन को हाथ पकड़ के। तो हमारी दुल्हन तैयार होने के लिए झुंझुनू में गई थी, तो काफ़ी अच्छा तैयार किया है दुल्हन को। और मेरी अम्मी तो जैसे दुल्हन आई ना, वैसे मेरी अम्मी को तो इतना रोना आया बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुल्हन की जो मम्मा है वो एक्सपायर हो चुकी है। तो इसलिए मेरी अम्मी को इतना दुख हो रहा था कि मतलब रोना आ गया था। हमें भी काफ़ी रोना आ रहा था सोच सोच के। फिर इन्होंने एक दूसरे को वरमाला डाली। लहंगा भी कितना शानदार है ना। कैमरा मैन तो पता है आपको कैसे कैसे ऐसे करो वैसे करो, मतलब बताते ही रहते हैं। तो कैमरा मैन बता रहे थे आप इस तरह से खड़े हो, ऐसे फोटो खिंचवाओ।
कमेंट शेयर करना भूलना मत। और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना भूलना मत, ताकि मैं आगे जब भी व्लॉग बनाऊँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू। बताना जरूर मेरा ब्लॉग कैसा लगा, जिसको भी अच्छा लगे वो भी बताना, और जिसको नहीं लगा अच्छा तो वो भी बताना। और जो भी इस ब्लॉग में कमियां हैं वो सारी बताना मुझे कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं करी आपने, ये चीज़ करी, है ना। तो बताना ज़रूर, चाहे कमी हो चाहे अच्छा ही हो, ठीक है।